Namaskar, Jai Hind dear student, myself Vikas sir. This is our biology class for 10th standard. And our today biology class topic is vegetative propagation. It is a type of asexual reproduction. And as we know, asexual reproduction having 6 main types. First is fission, second is budding, third is spore formation, fourth is regeneration, fifth is fragmentation, and sixth is our today topic vegetative propagation. So guys, if we want to understand previous 5 types of the vegetative propagation, so please watch our previous video. And in our today class, we will study about how do we get large number of plants from a single parent. Okay guys, let we start our today class. आज की जो हमारी वीडियो है गाइज, इसके अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार लार्ज नंबर ऑफ जो प्लांट्स है वो हम एक प्लांट से प्राप्त करेंगे इसके अंदर. सो गाइज, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होती उनको हम इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा किस प्रकार से ग्रो करेंगे, किस प्रकार से उनको प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे. तो प्लीज़ गाइज वीडियो को स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, it is the process of growing a new plant from the body part of old plant like stem, leaves and root without the involvement of any reproductive organs. बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट के जब हम किसी प्लांट के पार्ट से मैनी नंबर ऑफ प्लांट्स, जब हम नए प्लांट्स प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Means we get large number of plants from the vegetative part of the plant. Here the vegetative part of a plant are root, shoot and leaves. Guys, these vegetative parts contain a large number of buds in it, but these buds are in dormant stage. In this part, dormant means inactive stage. But when the favorable condition arise, then these dormant condition, then these buds get activated and grow to form a new plants. कि जो ये बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनके अंदर, ये सबसे पहले इनएक्टिव स्टेट में होती हैं, स्टेज के अंदर होती हैं. लेकिन जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, मीन्स जब उनको वार्मथ एंड मॉइस्ट कंडीशन जब उनको मिल जाती है तो उसके बाद वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं. और जैसे वो एक्टिवेटेड होते हैं तो उसके बाद मैनी नंबर ऑफ न्यू जो प्लांट्स होते हैं वो उनके वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ड्राई ग्रास are found in the dry field in case of hot and dry condition. When the rain fall, then the rainwater come in contact with the dry grass. Then the birds present in the dry grass in the form of inactive stage, it get activated when it come in contact with rainwater, and after the activation of these birds, these are grow and to produce new grass plant. जैसे ही जो ग्रास प्लांट्स के अंदर जो बर्ड्स होते हैं, जब वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर होते हैं और जब वो रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके बाद जो बर्ड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. और जैसे एक्टिवेट होते हैं तो उसके बाद नए जो ग्रास प्लांट होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं. तो गाइस, जब हम देखते हैं कि जब गर्मी का अधिक मौसम होता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, धूप होती है, तो सभी जो घास फूस होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं और उनके अंदर बर्ड्स जो होते हैं वो भी इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, डोरमेंट स्टेज के अंदर आ जाते हैं. लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो बरसात का पानी जैसे उनके कांटेक्ट में आता है, जैसे उनको मॉइस्ट कंडीशन प्राप्त होती है, किसको? बर्ड्स को, तो तुरंत उसके बाद क्या होता है कि जो बर्ड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक नया जो प्लांट होता है वो उन बर्ड्स से हमें प्राप्त हो जाता है. सो गाइज, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो हमारी 6 टाइप्स है. 6 टाइप है इसके अंदर. तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन गाइज, जैसा कि अभी हमने इसके अंदर आपको बताया, इट इज़ अ प्रोसेस
It is the process of growing new plant from the old part of plant like leaves, stems and roots without the involvement of reproductive organ. Is called vegetative propagation. In this process, new plant rise from the vegetative part like stems, leaves and roots. These part contain number of birds through which new plant are grow to produce new similar type of plant. The birds present in vegetative part are in dormant state, means inactive state. As the favorable condition reached, अभी बताया था भाई, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इनको बर्ड्स को मिल जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, उसके बाद एक जो नया प्लांट होता है वो उनसे ग्रो हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। और इस प्रकार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से हमें नया जो प्लांट होता है वो प्राप्त हो जाता है। फेवरेबल कंडीशन रीच्ड, they get activated
they get activated and grow to produce new plant. और इस प्रकार जो एक नया प्लांट होता है वो बर्ड से ग्रो हो जाते हैं। हमने इसमें एग्जाम्पल आपको ग्रास का लिया है। सिमिलरली हम एक ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल इसके अंदर डिस्कस करते हैं गाइज। जो ब्रायोफाइलम एक पौधा होता है, प्लांट जो होता है, इसके पास 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जिनसे मैनी नंबर ऑफ ब्रायोफाइलम जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं। तो जो ब्रायोफाइलम होता है उसके जो वेजिटेटिव पार्ट्स है लाइक स्टेम्स एंड लीव्स, उनके पास मैनी नंबर ऑफ बर्ड्स होते हैं। एज वी कट द स्टेम ऑफ द ब्रायोफाइलम प्लांट इनटू द नंबर ऑफ पीसेस, then each pieces contain a minimum number of at least 1 birds in it. As there is no birds in the cut piece of the bryophyllum plant stems, then there is no chance to grow a new bryophyllum plants from the cut piece. It means जो ब्रायोफाइलम की जो हम स्टेम है उसे जो एक नए कट करते हैं, जो एक पीस प्राप्त करते हैं, उसके अंदर बर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। यदि उसमें बर्ड्स नहीं होंगे तो गाइज उसमें कोई भी नया ब्रायोफाइलम का जो पौधा होता है वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, एज वी कट द स्टेम ऑफ द ब्रायोफाइलम प्लांट इन द नंबर ऑफ पीसेस विद द बर्ड्स, देन ईच जो स्टेम्स है, जो पीस हमारे पास है, वो ग्रो करके क्या कर देती है, मैनी नंबर ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट्स हमें दे देती है। सिमिलरली जो लीव्स होते हैं ब्रायोफाइलम के, उनके जो लीव्स होते हैं दे ऑल्सो कंटेन मैनी नंबर ऑफ बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स। जो लीव्स के जो एज होते हैं उनमें क्या होते हैं, मैनी नंबर ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन सम केसेस as the birds from the leaves get detached and fall into the soil, then it get the moist soil and favorable condition, then they grow to form new bryophyllum plants. जब गाइस जो लीव्स हैं उससे जब जो बर्ड्स होते हैं जब उसे डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होकर नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं, तो जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो ग्रो करेंगे और ग्रो करके एक नया जो ब्रायोफाइलम प्लांट होता है वो ग्रो कर देगा। इस प्रकार से जो लार्ज नंबर ऑफ ब्रायोफाइलम प्लांट्स है वो लीव्स के जो बर्ड्स है उनसे ग्रो हो जाते हैं। बट हाउएवर इन सम केसेस as the birds does not detach from the leaves, then what will happen here guys, as there is no detachment of the birds from the leaves, then the leaves also fall with the birds और जो leaves है वो दोनों एक साथ क्या हो जाते हैं, वो प्लांट से डिटैच हो जाते हैं। और जैसे ही leaves बर्ड्स के साथ सोइल के अंदर गिरती है तो उसके बाद वो मिट्टी में बरीड हो जाती है। जैसी वो मिट्टी में बरीड हो जाती है और उनको जब फेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती है तो उसके बाद क्या होगा गाइज, उसके बाद वो अपने आप को ग्रो करेगी और जो बर्ड्स होते हैं उनसे मैनी नंबर ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। बट इन सम केसेस, और बाकी जो कुछ ऐसा भी केस इसके अंदर आता है कि जो लीव्स है वो इस कंडीशन में नहीं गिरता है, तो क्या होता है उस केस के अंदर, एज द लीव्स डू नॉट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, देन इन दिस केस द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव्स ग्रो एंड टू फॉर्म अ मैनी नंबर ऑफ स्मॉल प्लांटलेट्स, एंड आफ्टर द ग्रोइंग द प्लांटलेट्स then the leaves fall and detach from the parent plant, and the leaves buried into the soil, and then after getting the favorable condition each plantlets grow to form many number of bryophyllum plants। कि जैसे ही जो लीव्स हैं जब वो नीचे ज़मीन के अंदर प्लांटलेट्स के साथ गिरते हैं तो उसके बाद जितने भी प्लांटलेट्स होते हैं वो के ग्रो होकर मैनी नंबर ऑफ जो ब्रायोफाइलम प्लांट होते हैं वो इसके अंदर प्रोवाइड करा देते हैं। सो गाइस इसमें हम इसमें लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम
Bryophyllum plants are grow from its vegetative part parts like stems and leaves. सो गाइज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ब्रायोफाइलम का जो प्लांट होता है वो लीव्स से भी पैदा प्रोड्यूस होता है। ओके, सो लार्ज नंबर ऑफ जो ब्रायोफाइलम प्लांट्स होते हैं वो लीव से प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं मनी प्लांट के विषय में कि जो मनी प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है उनसे वो मैनी नंबर ऑफ जो मनी प्लांट्स है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले जो मनी प्लांट होता है उसकी हम जो स्टेम होती है उसको कट करते हैं। जैसे इसकी जो स्टेम कट करते हैं हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई पीस स्टेम का उसके अंदर कट करते हैं तो उन सभी पीस के अंदर बर्ड्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बर्ड्स गाइज एक ग्रोइंग पार्ट होता है प्लांट्स के अंदर, जिससे एक नया जो पौधा होता है वो ग्रो होता है। तो बर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस कट पीस के अंदर बर्ड्स नहीं होंगे तो जो नया प्लांट्स है वो उसमें प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके गाइज, तो जो मनी प्लांट है वो भी इस प्रकार से जो स्टेम इसका वेजिटेटिव पार्ट होता है उससे हमें प्राप्त हो जाता है। एंड मैनी अदर प्लांट्स दैट वी गेट फ्रॉम द या बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक बनाना, रोज प्लांट एंड गुआवा and bougainvillea. These are the some example that plants are grow from the vegetative propagation. Okay, अब गाइस बात हमारे पास ये आती है कि इसके अंदर जो हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी इसमें यूज़ की जाती हैं। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है मीन्स नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है उनका भी यूज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर सम मोर एग्जांपल जो है वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सम प्लांट्स like rose, bougainvillea, grapes, sugarcane, cactus, ginger, garlic, onion, potato, etc. बहुत से प्लांट हमारे पास है गाइज जिनको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब गाइज एक वेजिटेटिव पार्ट्स और आता है जिसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं, ट्यूबर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें जो वेजिटेटिव पार्ट ट्यूबर है उनसे हमें प्राप्त होते हैं। व्हाट इज ट्यूबर? ट्यूबर इज द थिकन्ड अंडरग्राउंड स्वेलोइंग पार्ट दैट स्टोर फूड फॉर द प्लांट। ये जो ट्यूबर होता है वो एक स्वेलो, एक मोटा पार्ट होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है और जो ग्राउंड के अंदर स्थित होता है। तो गाइज इससे भी हम जो मैनी नंबर ऑफ जो प्लांट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो ट्यूबर होता है ये भी टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज स्टेम ट्यूबर एंड सेकेंड इज रूट ट्यूबर। अब हम जब स्टेम ट्यूबर की बात करते हैं तो स्टेम ट्यूबर के अंदर जैसे कि पोटैटो हमारे पास आ जाता है एंड रूट ट्यूबर के विषय में बातें करते हैं तो शुगर केन आ जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर जो स्टेम ट्यूबर है जिसमें पोटैटो हमने इसके अंदर एग्जांपल लिया है, तो गाइज जो पोटैटो होता है वो किससे, जो स्टेम ट्यूबर होता है उससे ग्रो करता है।
अब ये कैसे ग्रो करता है, तो जो ट्यूबर होता है सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्यूबर होता है उसको हम मैनी नंबर ऑफ पीसीज के अंदर कट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल growing of plant from the tuber, here tuber is the thickened underground swallowing part, swollen part of the plant that store food, for new plant. It having two type. फर्स्ट इज, ऊपर इसके अंदर लिख लेते हैं गाइज, फर्स्ट कौन सी होती है भाई, स्टेम ट्यूबर, एंड सेकंड वन इज रूट ट्यूबर। और स्टेम ट्यूबर में हमने एग्जांपल आपको किसका दिया था गाइज, पोटैटो का। तो जो पोटैटो होता है वो स्टेम ट्यूबर होता है, मीन्स वो ट्यूबर की स्टेम से ग्रो करता है। नंबर वन इज स्टेम ट्यूबर like potato. Second is root tuber like sugarcane. अब गाइज हम इसमें जो स्टेम ट्यूबर है उसमें आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये पोटैटो है, और ये जो पोटैटो है इसके अंदर मैनी नंबर ऑफ आइज आर प्रेजेंट। गाइस बहुत सारी इसके अंदर आइज होती है जिनको हम बर्ड्स ऑफ द पोटैटोज कहते हैं। तो जो पोटैटो होता है इनकी ये जो बर्ड्स होती हैं, जो आइज होती है, ये इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिससे न्यू प्लांट्स अराइज। जैसे हम इनको कट करते हैं पीस के अंदर, तो इनको इस प्रकार से हमें काटना है कि प्रत्येक पीस के अंदर क्या हो भाई, अलग अलग हमारे पास जो ये ट्यूबर है वो इसके अंदर जो स्टेम्स है मीन्स जो बर्ड्स है वो उनके अंदर होनी चाहिए। ओके गाइज, तो इनको इस प्रकार से हम काट लेंगे और मीन्स सभी पीस के अंदर जो इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं वो होने बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें एक ट्यूबर से, एक पीस से हमें जो मैनी नंबर ऑफ प्लांट है वो हमें प्राप्त हो जाए। और जैसे इसके कट पीस को हम ज़मीन के अंदर, सोइल के अंदर जब उसको बरीड करते हैं, जब उसको सोन करते हैं, तो जो एक प्लांट होता है ये जो इसके अंदर प्लांट बनता है गाइज, और इस प्लांट से मैनी नंबर ऑफ जो ट्यूबर होते हैं वो हमें इसमें प्राप्त हो जाते हैं। ये इसके अंदर गाइस सोइल पार्ट हो गया, ये इसकी रूट हो गई, और जो रूट है जिसमें हमने यहाँ पे सोइल के अंदर जो ट्यूबर को बरीड किया था पीस को, उससे मैनी नंबर ऑफ जो ट्यूबर है मीन्स जो पोटैटो है वो इसमें हमें प्राप्त हो जाते हैं। ओके गाइस, ये हमारे पास एग्जांपल हो गई इसका कि हमें किस प्रकार से इसमें जो मैनी नंबर ऑफ जो पोटैटोज़ होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। मीन्स एक पौधे से हम मैनी नंबर ऑफ जो ट्यूबर्स होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, और एक ट्यूबर्स के अंदर मैनी नंबर ऑफ जो बर्ड्स होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। ओके गाइज, तो ये तो था हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिनसे हमने मैनी नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स
जो हमने प्राप्त किए इसके अंदर। अब ये वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन है, इसका फ़ायदा ये होता है गाइस कि इसके अंदर जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाते हैं इन कंपेरिजन टू सीड्स। जब सीड से हम नया पौधा उगाते हैं तो उसके मुकाबले में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इसके अंदर जो पौधे होते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। एंड सेकंड केस इज, इस केस के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इसमें हमें ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जब स्टार्टिंग टाइम होता है ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंड थर्ड पॉइंट इसके अंदर आता है कि जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं तो इसके द्वारा जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो बहुत ही जल्दी उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं वो उनके अंदर आ जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ओके गाइज, अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेते हैं वो लेते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल जो प्रोपेगेशन है वो हमारे पास क्या है, तो गाइज जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है वो भी एक इस प्रकार का प्रोपेगेशन होता है जिसमें हम प्लांट पार्ट से नए नए जो प्लांट होते हैं, नई जो वैरायटी के जो प्लांट होते हैं वो हम इसके अंदर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे इसमें नाम से हमें शो हो रहा है गाइस, आर्टिफिशियल मीन्स ये हमारे पास एक मैन मेड मेथड होता है। ओके, तो हम इसके अंदर बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन का मतलब होता है गाइस इसमें प्रोडक्शन मीन्स जो प्लांट होते हैं उनका प्रोडक्शन आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा। मीन्स ये हमारे पास एक ऐसा मैन मेड मेथड होता है जिसमें हम एक प्लांट से मैनी नंबर ऑफ जो प्लांट है वो इसमें प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस in which we get many number of new plant from a single plant by man-made is called artificial propagation. Artificial propagation, it having three main types. आर्टिफिशियल जो प्रोपेगेशन है इसकी तीन मेन टाइप्स होती है गाइस। सबसे पहले आती है कटिंग, सेकंड वन आती है लेयरिंग, and third one is grafting. Okay guys, let me discuss these three types one by one. First one is cutting. Cutting हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम होती है उससे हम एक जो कट है, जो पीस है वो उसमें से ड्रा कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। फर्स्ट इज कटिंग। इट इज द कट पार्ट ऑफ plant stem that is shown
in soil to obtain new plant. अब इस प्रोसेस में गाइस कटिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पौधा है, ये हमने एक प्लांट ले लिया है और इसमें इस प्रकार से मैनी नंबर ऑफ जो ब्रांचेस है वो इसके अंदर निकली हुई है। अब गाइज जब हम कटिंग का प्रोसेस करते हैं मीन्स जो प्लांट पार्ट होता है, जब उसे हम एक कटिंग निकालते हैं, ड्रा करते हैं, तो उस केस में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिस भी कटिंग को, जिस भी पार्ट को हम काटेंगे उसके अंदर बर्ड्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मीन्स हम जैसे इसको यहाँ से कटिंग को काटते हैं और उसके बाद इस कट पार्ट को जो मॉइस्ट सॉइल है जब उसके अंदर हम इसको ग्रो करा देते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास जो नया जो पौधा है वो इसमें हमें प्राप्त हो जाता है। और गाइस और ये इस प्रकार से जर्मिनेट कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा और जो नया पौधा है वो इसके अंदर बन जाएगा। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग। तो कटिंग के अंदर क्या किया हमने, कटिंग के अंदर हमने जो एक प्लांट हमारे पास था उसमें से उसकी एक ब्रांच को हमने कट कर लिया और उस ब्रांच को कट करने के बाद क्या किया भाई, हमने उसको सोइल के अंदर बरीड करा दिया। मीन्स उसके जो एक पार्ट था उसको ज़मीन के अंदर दबा दिया और फिर इस प्रकार से जो नया पौधा होता है इससे प्राप्त हमें हो जाता है। अब इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है गाइज कि भाई जो कटिंग है वो हम किस किस के अंदर कर सकते हैं, तो इसमें कटिंग जो है फॉर एग्जाम्पल रोज़ के अंदर जो कटिंग का जो प्रोसेस होता है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बनानाज, एंड सुगर केन, बोगेनविलिया, etc। ये हमारे पास प्लांट होते हैं जिनको हम कटिंग के द्वारा उनसे मैनी नंबर ऑफ जो प्लांट्स होते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब गाइज नेक्स्ट जो हमारे पास है उसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेयरिंग। गाइज लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि जो प्लांट का पार्ट होता है सबसे पहले उसको पुल्ड करते हैं टूवर्ड्स द ग्राउंड। जैसे उसको ग्राउंड की तरफ पुल्ड करते हैं तो उसका जो पुल्ड किए जो पार्ट है मीन जो ब्रांच हमने पुल्ड की थी उसको हम सोइल के अंदर बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं। और जैसे उसको ज़मीन में दबाते हैं तो उसकी जो टिप होती है उस ब्रांच की, उस टिप को हम ओपनली एक्सपोज कर देते हैं ताकि वो पार्ट ग्रो हो सके अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और जैसे हमने वो पार्ट उसके अंदर बरीड कराया था तो वो जो पार्ट था उससे जो मैनिनम जो रूट्स होती है वो उनसे ग्रो हो जाती है और इस प्रकार से हमें जो एक नए प्लांट होते हैं वो लेयरिंग के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। सेकंड इज लेयरिंग। इन दिस प्रोसेस we pulled the branch of plant towards the ground, and
buried into the soil in such a way that its tip must be exposed openly। तो भाई इसमें क्या होता है कि भाई ये हमारे पास एक प्लांट है, और इसके अंदर मैनी नंबर ऑफ लॉन्ग ब्रांचेस इसके अंदर बनी होती है। इस प्रकार से लॉन्ग ब्रांचेस इसमें बनी होती है, और जो लॉन्ग ब्रांचेस इनमें होती है इसी कारण से हम इनको ज़मीन की तरफ आसानी से पुल्ड कर पाते हैं। जैसे कि इस साइड में हमारे पास ये एक ब्रांच है, इसकी जो लंबी है, लॉन्ग है, उसको हम पुल्ड करेंगे ज़मीन की तरफ, और इस प्रकार से उसको जो मिट्टी है उसके अंदर इसको दबा देंगे। ओके गाइस, ये बरिड पार्ट हो गया, हमने इसको दबा दिया। और जैसे हमने इसके पार्ट को ज़मीन के अंदर बरिड किया, तो गाइस जो अपर जो इसकी टिप है, जिसके पास इसमें बर्ड्स होते हैं, उनको हमने क्या किया, ओपनली एक्सपोज्ड कर दिया ताकि वो आगे की तरफ ग्रो हो सके। ओके, अब जो ये इसमें जो बरिड पार्ट होता है, ये जो बरिड पार्ट है इसमें क्या होगा, इसमें मैनी नंबर ऑफ जो रूट होती है वो इसमें ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, और ये पार्ट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसका जो ये पार्ट होता है इस स्टेम को यहाँ से कट कर देते हैं। इस प्रकार इतने पार्ट से ये जो बरिड पार्ट था, इससे हमें जो नया जो प्लांट होता है वो हमें इससे प्राप्त हो जाता है। ओके गाइज, अब हम इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं कि भाई कौन कौन से प्लांट ऐसे होते हैं जिनको हम लेयरिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। सो इसमें हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैस्मीन, चमेली, स्ट्रॉबेरी, नेक्स्ट वन इज रास्पबेरी, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, लेमन, गुआवा, ETC। सो गाइज, ये हमारे पास कुछ प्लांट होते हैं जिनको हम लेयरिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट पार्ट था हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का, तो वो हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं भाई, ग्राफ्टिंग के अंदर 2 वैरायटीज़ के जो प्लांट होते हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ के, उनको हम इसके अंदर सेलेक्ट करते हैं, और उन सेलेक्ट जो हमने पार्ट सेलेक्ट किए हमने जो प्लांट, उनके 2 पार्ट हम इसके अंदर लेते हैं। एक पार्ट, एक ऐसी स्टेम उसमें काटते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और दूसरी ऐसे उसके अंदर पार्ट उसका काटते हैं जिसके अंदर रूट होती है। और जो रूट वाला जो पार्ट है उसको हम स्टॉक बोलते हैं, और जिसके अंदर बर्ड्स होते हैं उसको हम शाइन बोलते हैं। अब इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं कि इनके जो कैम्बियम होते हैं, मीन्स इनके जो जाइलम और जो फ्लोएम ट्यूब्स होती है, वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से अरेंज हो जाए, सुपरपोज हो जाए। और फिर उसके बाद क्या होगा, हम उसको टाइटली एक कपड़े के द्वारा या जो रस्सी होती है उसके द्वारा उसको टाइटली बांध देते हैं, टाई कर देते हैं। और उसके बाद जैसे ही कुछ समय उसके अंदर जाता है, बीतता है, पास होता है, तो उसके बाद एक जो नया प्लांट होता है वो उसके अंदर एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसमें प्राप्त हो जाता है।
अब ये जो ग्राफ्टिंग है ये क्यों करते हैं? तो ग्राफ्टिंग जो है वो इसलिए करते हैं गाइस, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा पौधा है जिसके जो फल है वो मीठे हैं लेकिन उसमें रस बहुत कम है, और एक ऐसा है जिनमें रस बहुत अधिक होता है। अब आपको उन दोनों को प्राप्त करना, आपको एक ऐसा पौधा आपको लेना है, प्राप्त करना है जिसके फल जो हैं वो रस भरे रसीले भी हों और उसमें मिठास भी हो, शुगर भी अच्छी हो। तो क्या करेंगे, उन दोनों के जो कट पार्ट होते हैं जिसमें एक में सायन और एक में स्टॉक हम लेंगे और उनको एक दूसरे के ऊपर क्या कराएंगे भाई, उनको टाई कर देंगे, और इस प्रकार से एक नया जो वैरायटी का जो प्लांट होता है वो हमें इसमें प्राप्त हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट आता है वो हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग। It is the process in which two cut part of plant like Scion, SCION, that having buds, Scion that having buds, and stalk that having roots are tied together to get new variety of plant. For example, गाइज हमने इसमें एग्जांपल लिया कि भाई ये हमारे पास एक प्लांट था जिसका हमने, ये इसमें रूट है भाई, ये हमने इसका पार्ट इसमें काट लिया है, कट कर लिया है। अभी हमने बताया था कि वो पार्ट जिसके अंदर रूट होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, स्टॉक। एंड नेक्स्ट जो इसका जो अपर जो इसका पार्ट था वो भाई हमने इसके अंदर कट कर लिया, ओके। और ये जो कट पार्ट है इसके पास स्मॉल नंबर ऑफ जो बर्ड्स हैं वो इनके अंदर आपको मिलेंगे भाई, ओके। इसके पास क्या होंगे, इसके पास स्मॉल नंबर ऑफ बर्ड्स इनमें आपको मिलेंगे, और जो बर्ड्स होते हैं वही तो इनमें हेल्पफुल होते हैं ताकि जो नया पौधा है वो इससे प्राप्त हो सके। अब क्या करेंगे भाई, जो ये हमने कट पार्ट लिया इसका प्लांट का, जो इसको हमने क्या नाम दिया भाई, इसको हम शाइन बोलेंगे, SCION, शाइन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास बर्ड्स होते हैं, ओके। अब इन दोनों पार्ट्स को हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टॉक था और जो हमारे पास ये जो शायन था, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर टाई कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर इसको टाई कर दिया है, ओके। एंड अब ये इसके पास क्या है, जो बर्ड्स हैं वो धीरे धीरे क्या होगा भाई, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको रस्सी की सहायता से इन दोनों पार्ट को टाई कर दिया, बांध दिया भाई, ओके। तो इस प्रकार से जो नया जो पौधा होता है, जो प्लांट होता है, वो इसके अंदर धीरे धीरे ग्रो कर जाएगा और हमें एक नई वैरायटी के साथ जो प्लांट होता है वो इसमें प्राप्त हो जाएगा।
ओके भाई, यस। तो ये हमारे पास गाइस प्रोसेस था ग्राफ्टिंग का। तो जो ग्राफ्टिंग होता है उसमें हम कौन कौन से प्लांट होते हैं जो ग्राफ्टिंग के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके हम एग्जांपल इसमें आपको बताते हैं भाई। फॉर एग्जांपल, जितने भी फ्रूट प्लांट हैं उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्राफ्टिंग का यूज़ करते हैं। एप्पल है, एप्रीकोट है, पियर है, एंड पियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पीच है, एंड इसमें हम बनाना वगैरह भी करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स जो भी हमारे पास फ्रूट प्लांट होते हैं उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्राफ्टिंग का जो मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस प्रकार एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हमने क्या किया भाई, मैनी नंबर ऑफ न्यू लार्ज प्लांट हमने इसमें ऑब्टेन किए। तो ये हमारे पास प्रोसेस था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके गाइज, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों का एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा। हम लोग अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी टिश्यू कल्चर के ऊपर। मीन्स अब हम एक ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार बिना किसी सेक्स ऑर्गन के, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ना ही किसी वेजिटेटिव पार्ट से, बिना किसी वेजिटेटिव पार्ट्स के हम किस प्रकार एक नया पौधा उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और उसकी सेम वैरायटी का जो पौधा होता है और डिजीज़ फ्री पौधा प्लांट हम उसमें प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी हम एक नया पौधा किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी टिश्यू कल्चर की उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, जल्दी से जल्दी इस वीडियो के ऊपर 300 लाइक्स जो है वो लाइक्स एंड जो व्यूज़ है वो जल्दी से जल्दी कर देना, ताकि हम अपनी जो वीडियो है वो जल्दी से आपके लिए लेकर आएँ। ओके गाइज, थैंक्स, जय हिंद।